चीन अपने पैंतरों से बाज नहीं आता, लेकिन भारत भी अब उसका माकूल जवाब देने के लिए हर समय तैयार खड़ा है। चीन की सेना की तैनाती को देखते हुए अब भारत ने भी ईस्टर्न लद्दाख में अपने सैनिकों की 15,000 की और तैनाती बढ़ा दी है, जिससे अब भारत चीन के माकूल जवाब देने की स्थिति में वहां पर खड़ा है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं चीन की पैंतरेबाजी पर भारत का नया दाव। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना की तैयारियों को देखते हुए भारतीय सेना ने ईस्टर्न लद्दाख एरिया में 15,000 नए सैनिकों को तैनात कर दिया है। खास बात यह है कि ये सैनिक जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन का हिस्सा थे। काउंटर टेररिज्म डिवीजन ने इन जवानों को पिछले कुछ महीनों में तैनात किया है। ये लेह में तैनात 14 कॉर्प्स की मदद कर रहे हैं। 15,000 सैनिक किए तैनात। सरकार से जुड़े सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि इससे पहले चीन वहां आक्रामकता दिखाने की कोशिश करे, उससे निपटने के लिए लगभग 15,000 सैनिकों की डिवीजन को आतंकवाद विरोधी अभियानों से हटाकर लद्दाख एरिया में ले जाया गया है। सेना को स्थिति मजबूत करने में मदद मिली। नई डिवीजन की तैनाती से सेना को उत्तरी सीमाओं पर अपनी स्थिति को और मजबूत बनाने में मदद मिली है। इसके आने से सेना अपनी यूनिट्स को रिजर्व रख सकती है। सुगार सेक्टर में तैनात सेना की रिजर्व यूनिट्स को पहाड़ी इलाकों में जंग के लिए तैयार किया जाता है। इसके लिए हर साल लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान इलाकों में वह एक्सरसाइज कराई जाती है। 1962 के बाद एलएसी पर पहली बार 2 लाख सैनिक तैनात। पिछले साल से चीन के साथ चल रहे तनाव के बाद से ही सेना की रिजर्व यूनिट एलएसी पर फॉरवर्ड पोजीशन में तैनात है। भारत ने ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में लगभग 50,000 सैनिकों को तैनात किया है। इससे सैनिकों की संख्या पिछले साल के मुकाबले दोगुनी हो गई। 1962 के युद्ध के बाद पहली बार एलएसी पर भारतीय सैनिकों की संख्या 2 लाख के करीब हो गई है। यहाँ चीन के भी करीब इतने ही सैनिक मौजूद हैं। अब सेना की 5 डिवीजन तैयार। चीनी सेना की एक्टिविटी को देखते हुए लेह में 14 कॉर्प्स के पास अब 2 डिवीजन हैं। ये कारू की 3 डिवीजन के साथ चीनी सीमा में निगरानी में हैं। कुछ एक्स्ट्रा आर्म यूनिट भी इस इलाके में तैनात की गई है, जहां पिछले साल से भारी सैन्य जमावड़ा है। पिछले साल अप्रैल से तनाव बरकरार। पिछले साल अप्रैल मई में चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के सामने वाले इलाके में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा किया था। इसके बाद कई जगह पर घुसपैठ की घटनाएं हुई थी। भारत सरकार ने चीन को जवाब देने के लिए इस इलाके में लगभग उसी के बराबर संख्या में सैनिकों को तैनात कर दिया है। हालात इतने खराब हो गए कि 4 दशकों से ज्यादा वक्त के बाद एलएसी पर गोलियां भी चली। इसी दौरान 15 जून को गलवान में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इसके अलावा भारत से भी भारतीय एलएसी पर हाई अलर्ट पर है और स्थिति मजबूत कर रही है। चीन बना रहा नया एयरबेस। चीन पूर्वी लद्दाख में करीब झिंजियांग प्रांत के शाक्चे शहर में लड़ाकू विमानों का नया बेस तैयार कर रहा है। यह निर्माण भारत के काशगर और होगन में मौजूदा फाइटर एयरबेस को टारगेट कर बनाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक शाक्चे में पहले से एयरबेस बना हुआ था, लेकिन चीन इसे अपने फाइटर प्लेन के हिसाब से डेवलप कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले अप्रैल से एलएसी पर तनाव बरकरार है। लगातार चीन भी वहां पर अपना मूवमेंट बढ़ाता रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच समझौते भी हुए पीछे हटने को लेकर, लेकिन चीन किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं है और उसको देखते हुए भारत भी अपनी रणनीति लगातार उसके हिसाब से बदलता रहा है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।